बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है जब कांग्रेस पार्टी के भीतर ही विधायक आकर ऐसा बोलेंगे तो फिर कोई ऑप्शन ही बचा नहीं रह सकता, क्योंकि गुटबाजी चरम पर देखने को मिल रही है। कैप्टन ने भी अपने तीखे तेवर दिखा दिए हैं। सबके बीच बड़ी खबर आपको दे देते हैं। जानकारी ये मिल रही है बस कुछ ही पलों के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। अब इसमें कितने विधायक जाते हैं ये बड़ा सवाल है। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है, जैसा कि कैप्टन अमरिंदर ने भी कहा, बना लो जिसको बनाना है। सुबह ही मैंने इस्तीफा की बात कर दी थी कांग्रेस आला कमान से। मेरा फैसला सुबह ही हो गया था। सुबह ही कांग्रेस प्रेसिडेंट को बोल दिया था कि इस्तीफा दे रहा हूं, बनाना जिसको भी है बना लीजिए आप। लेकिन 2 महीने में 3 बार जिस तरह से सीएलपी की बैठक हो रही है उससे मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। अब इस अपमान का बदला कैप्टन कैसे लेंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन भविष्य के लिए वो अपने दरवाजे खोलकर रखना चाहते हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। अब सिद्धू का उसमें रोल क्या होगा? क्या सुनील जाखड़ बनेंगे? कौन बनेगा मुख्यमंत्री पंजाब का? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और कैप्टन के खेमे से उस मुख्यमंत्री के लिए किस तरह की चुनौतियां पेश की जाएंगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर की ओर से क्या कुछ कहा गया इस्तीफा देने के बाद, एक बार फिर से सुनिए। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूं अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला देंगे। कहना चाहना थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसमें मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहां तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हुन अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 इयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप सुन रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जब इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया उसके बाद ये तमाम बातें मीडिया कैमरे के सामने आकर कही। इन सब के बीच अनिल विज, गृह मंत्री हरियाणा के, लिख रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की सीएम पद से त्यागपत्र दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में प्रवेश हुआ था, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार, यानी कि निशाना साधते हुए नवजोत सिंह सिद्धू पर दिखाई दे रहे हैं अनिल विज साहब। अब मैं चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता जुड़े ताकि इन तमाम सवालों का जो लगातार सामने वाली पार्टियों की ओर से निशाना साधा जा रहा है उस पर मैं जरूर उन लोगों से लूं। एक बार फिर से देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधकर अनिल विज लिखते हैं कि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। इस तरह की बातें पंकज शर्मा जी, नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना है ये अनिल विज का, जहां जहां उनके पांव पड़े वहां वहां बंटा धार। अब अनिल विज साहब कुछ भी कहें, लेकिन एक बात सही है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह की गंभीरता आनी चाहिए थी वो लोगों को देखने को मिली नहीं। एक प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पार्टी बने, किसी भी लड़ाई झगड़े का एक हिस्सा बन जाए,
ये उचित नहीं है। लोगों को ये आज नवजोत सिंह सिद्धू जी जिस तरह से आए हैं और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, वो शायद कांग्रेस के ज्यादा अनुरूप नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हैं कांग्रेस जो के ज्यादा सिद्धू अनुरूप जी नहीं की है। कार्यशैली बढ़ावा को तो पसंद उनको करते कांग्रेस हैं। आलाकमान की ओर से ही दिया जा रहा है। जब 2017 में पार्टी में आते ही वो कहते हैं कि मेरे कैप्टन तो है ही नहीं अमरिंदर सिंह, मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी हैं। उसी दिन तो समझ में आ गया था ना कि कैप्टन को लेकर उनके तेवर क्या रहने वाले हैं। तो ऊपर से दिल्ली से उनको आशीर्वाद मिल रहा है कि जाओ जो करना है वो कर लो। यही नाराजगी कैप्टन अमरिंदर की भी है। राहुल जी तो कांग्रेस में सबके कैप्टन हैं ही, लेकिन जब कोई ये कहे कि मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, तो उसके साथ ये कहना क्यों जरूरी है कि मेरे कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि जिस परिपक्वता से नवजोत सिंह सिद्धू जी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद काम लेना चाहिए था, बहुत से लोगों को लगता है कि उन्होंने उस परिपक्वता के साथ काम नहीं लिया। और आज जो कांग्रेस में, पंजाब में जो कांग्रेस की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है, उसके ये ही दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि पिछले 1-1.5 साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यशैली को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत से असहमति के स्वर थे। अब कैप्टन साहब ने उन स्वरों पर क्या ठीक से ध्यान दिया या नहीं दिया, ये भी एक मुद्दा है। और जब नवजोत सिंह सिद्धू आए तो उन्होंने बजाय इसके कि तालमेल बैठाकर, सामंजस्य बैठाकर कामकाज को आगे बढ़ाएं, उस खाई को थोड़ा और चौड़ा करने में अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से आज कांग्रेस को ये परिस्थितियां पंजाब में देखने को मिल रही हैं। जब 2002 से 2007 तक कैप्टन मुख्यमंत्री थे, उस समय भी तो सबसे ज्यादा मुखर होकर सिद्धू ही उन पर निशाना साधते थे। तो उसके बाद इस बात की क्या उम्मीद की जा रही थी कि सिद्धू आने के बाद पार्टी में कैप्टन और सिद्धू में याराना हो जाएगा? वैसा हुआ तो है नहीं। और हम सब ने देखा था कि ठोको ताली बार बार कहकर, अब इस तरह की ताली वो ठोक रहे होंगे इस वक्त विधायक दल की बैठक में कि मुख्यमंत्री का ही इस्तीफा करवा दिया। लेकिन जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कुछ हो रहा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अनिल विज हो, आप हो, तमाम दूसरे भी बीजेपी के नेता हैं, नवजोत सिंह सिद्धू पर ही सारा ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो आपकी भी पार्टी में थे, जब टिकट आपने नहीं दिया उनको, उसके बाद वो खिसक लिए उधर। देखिए, जो जमावड़ा है कांग्रेस पार्टी में वो बस उन्हीं लोगों का है जिन किसी को टिकट चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को मेवा चाहिए, किसी को जो बड़ी बड़ी पोजीशन चाहिए, लेकिन सेवा का भाव जो किसी में नहीं है। इसीलिए शायद इस तरह की आपस में लड़ाइयां होती है। अभी पंकज मेवा उनको चाहिए, मतलब कांग्रेस पार्टी के लोगों को मेवा चाहिए, हमें बस सेवा का भाव चाहिए। कौन यकीन करेगा आज के किसी भी राजनेता की इस तरह की बातों पर? सत्ता का मोह अगर पार्टियों को नहीं रहता तो वो आखिरी वक्त पर अपना मुख्यमंत्री क्यों बदलती? सत्ता का मोह अगर नहीं रहता तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल फेरबदल क्यों हो जाता? सत्ता का मोह नहीं होता तो ये जानकारी मिलने के बाद किस चेहरे के सहारे हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं? चित्रा जी, दो चीजें हैं। सत्ता जो है वो सत्ता में रहना जरूरी है, लेकिन जरूरी इसलिए है कि आप जो आशाएं हैं लोगों की उसका पूरा करने के लिए आपको सत्ता में रहना जरूरी है। लेकिन सत्ता माध्यम नहीं होना चाहिए आपके लिए करप्शन बनने का, आपको पावर कॉरिडोर बनाने का। आप जिस तरह से 10 जनपद पे देखिए, जिस तरह से वहां से पिछले 15 साल का इतिहास, 20 साल का इतिहास उठा के देखिए, तो आपको लगेगा कि सत्ता जब सत्ता में जहां कांग्रेस रही वहां करप्शन हुआ। आज मुंबई भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी है पार्टनर्स में, देखिए दिल दहाड़े जो वहां पर डकैती हो रही है। जिस स्टेट में कांग्रेस है वहां आप देखिए करप्शन जो अपने चरम पे है। तो वही मैं कह रहा हूं, सत्ता में रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सत्ता को जो किस लिए आपको वहां जनता ने बैठाया उस सोच को अगर आप छोड़ देंगे, लेकिन ये बात तो समझ जाहिर में है नहीं आपको आएगी मोह ना। हो जाएगा कैप्टन सत्ता आपको का। इतने अच्छे लग रहे हैं और उनकी पार्टी आपको इतनी बुरी लग रही है पंजाब में, तो नेतृत्व तो कैप्टन का ही था ना। अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं अच्छा बुरा नहीं कर, मैं ये कह रहा हूं कि कैप्टन ने कई बार ऐसे स्थिति में जब वो देश हित में एक स्टैंड लेने चाहिए था सारे देशवासियों को, तो देशवासियों ने लिया। कांग्रेस अलग थलग रही, लेकिन उसमें कांग्रेस पे अलग थलग होके ये